जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना त्रिकोणमिति का ये PYQ वाला सीरीज। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग जो है अंतिम पड़ाव पे हैं, यानी कि 2026 में सभी बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के आधार पर हम जो है कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी ये PYQ क्वेश्चन चलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति जो है गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो हमने सोचा क्या कि पहले जो है कि हम त्रिकोणमिति का PYQ करा दें। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं हमारे साथ? तो आइए सभी कोई जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये जो भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे वो मोस्ट VVI क्वेश्चंस होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए आपका बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, ठीक है, कॉस 52 डिग्री। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? तो अब जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो, वो अब जो है कि 10th क्लास का बहुत सारा जो है कि पढ़ के जो है कि अब जो है इस क्लास को करने वाले हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पूरा कोण के आधार पर जो है ये चलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जो है आप लोगों को बताए थे पूरा कोण क्या होता है। देखिए जैसे कि आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह जो है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारा पूरा कोण हुआ। ठीक है, आप लोग जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा पूरा कोण का हुआ। ठीक है, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे साइन 38 डिग्री है तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन 38 डिग्री, कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कॉस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 52 डिग्री, यानी कि थीटा के जगह है 52 डिग्री। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा देखिए। तो यहाँ पे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको बदल देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 38 डिग्री हो गया, माइनस साइन के जगह यहाँ साइन लिखना है यहाँ पे जो है कॉस 52 डिग्री जो है ये कॉस थीटा को बदलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह हम लोग यहाँ 52 डिग्री दे देंगे। ठीक है, 52 डिग्री। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन के जगह साइन 90 में से जब ये 52 घटेगा तो 38 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन 38 और साइन 38 कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या समझ पाए? इस दोनों में से एक को चेंज करना था 90 माइनस थीटा में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में फिर से वही बात आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा पूरक कोण। तो अभी जस्ट हम पढ़ाए आप लोगों को, यहाँ पे बताए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट जल्दी से आप लोग बनाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, टाइम नहीं लेंगे इसमें, है ना। तीसरा में देखिए दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को स्किप मार के निकल जाता है, छोड़ देता है।
बस जरा सा ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ नहीं है ना। चलिए आइए आप हमारे साथ यहाँ पे बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हर का परिमयकरण आप लोग जानते होंगे, हर का परिमयकरण, तो वही करना है इसमें, हर का परिमयकरण। इस रूट को बढ़ा देना है। हर का परिमयकरण क्या होता है कि नीचे में जो चीज लिखा हुआ होता है उसको हम ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देते हैं। ठीक है, और सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a के जगह हमारा 1 है और b के जगह क्या है कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस का स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन और यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बट्टे में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, है ना, यानी कि कहने का मतलब है स्क्वायर यहां से हटेगा बाबू, तो क्या बच जाएगा, रूट हट जाएगा 1 माइनस कॉस बच जाएगा ऊपर में और नीचे में साइन का स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ साइन हो जाएगा। स्क्वायर हटने से ये रूट जो है खत्म हो जाता है। ठीक, अब ये जो साइन नीचे में है ये 1 के भी साथ भाग में है और कॉस के भी साथ भाग में है। जब इसको हम क्या करेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस के साथ भाग देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो देखिए 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अब माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है तो कॉट थीटा होता है। तो देखिए तो कहाँ पे ऑप्शन आपका दिख रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पे, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कॉस 60 डिग्री प्लस 1 और कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो जल्दी जल्दी बताइए कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है ना। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। ठीक है, 1 बटे में देखिए फिर कॉस 60 डिग्री माइनस 1, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 1। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं है 1, यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं है 1, ऊपर भिन्न का जोड़ नीचे भिन्न का घटाव, है ना। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा भिन्न का पहले एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, फिर नीचे में भिन्न का क्या है घटाव है, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1 माइनस 2। ठीक, चलिए सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे, तो ऊपर में 2 1 3/2, फिर ये बटे और नीचे में 2 में से 1 गया माइनस 1/2। ये जो माइनस 1/2 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 3/2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2/-1। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से भाग देंगे 3 को तो 3 बार में ही कटेगा ये, है ना, यानी -3 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। माइनस क्या निकल के आ जाएगा 3। तो देखिए क्या ऑप्शन ए बी सी किसमें, डी किसमें दिख रहा है आपको -3, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है -3, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर
ये 4 था, अच्छा नंबरिंग गलती हो गया। 6 देखिए, है ना, 5वां होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नंबरिंग में है ना गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि यदि टेन थीटा बराबर 5/8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। क्या आसान क्वेश्चन, ये जितना भी अभी क्वेश्चन किया जा रहा है ये सभी क्वेश्चंस, है ना, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है बाबू लोग। चलो अब दिया हुआ है यहाँ पे 10 15/8 यानी कि टेन थीटा बराबर 15 क्या है 8 है, क्लियर। अब टेन थीटा का रेशियो में यानी कि अनुपात में क्या लिखते हैं इसको, P/B लिखते हैं, यानी कि 15/8 हो गया। P का मान 15 हो गया और B का मान क्या हो गया, तो B का मान 8 हो गया। निकालना है हमको साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम अनुपात में लिखते हैं P/H, यानी कि यहां से हमारा P का मान तो मालूम है, यानी P का मान है 15, लेकिन H का मान मालूम नहीं है, H का मान निकालना होगा। तो H बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं √P² प्लस B², है ना। तो P का मान जल्दी से बताइए क्या है, P का मान है 15, यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, अब प्लस B का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, जोड़ दीजिए इसको, 225 प्लस 64 यानी हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 यानी 289, है ना, 289। ये जो है 289 जो है ना, ये 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 17 का, यानी कि जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 17 हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि H का मान मेरा क्या हो गया, 17। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P का मान दिया हुआ था 15, H का मान क्या निकाले, 17, 15/17। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, 15/17, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 7, है ना, ऐसे नंबरिंग के आधार पर क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 6, ठीक है। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बहुत ही आसान सवाल, देखने में कितना लंबा लगता है लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है, सिंपल सा बात है। जो दिया हुआ है इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। निकालना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दिया हुआ है ना। इस पर हम अगर स्क्वायर दे दें, है ना, इस पर स्क्वायर दे दे तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस B² प्लस 2ab, बस उसी के आधार पर ये चलेगा। देखिए a के जगह मेरा टेन थीटा है और b के जगह क्या है, कॉट थीटा है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, यानी a² यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस B², है ना, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं a² यानी टेन स्क्वायर थीटा, B² यानी कॉट, B के जगह कॉट है तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab, a के जगह क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू B के जगह हो जाएगा कॉट थीटा 2ab, ठीक। चलिए अब इसका तो मान दिया हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ तक का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है, तो 6 दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख देंगे 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर ये देखिए क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए 2 गुना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, है ना। फॉर्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 36, ये प्लस 2 जब बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। तो यानी टेन स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर, देखिए यहाँ पे 36 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 में से 2 माइनस होगा तो 34 बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही तो निकालना था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 34। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा अब आपका होगा, जल्दी से आप लोग लगाइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा है सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट, है ना, टाइम नहीं लगाना है इसमें। अब देखिए 8 में क्या 8 में कहा जा रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 45 डिग्री रखिए, यहीं पे हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री, ठीक, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री, ठीक। किसी को दिक्कत, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ते हैं 1 बटे साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट अंडर 2, है ना, 1 बटे रूट अंडर 2, तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, देखिए 1 बटे रूट अंडर 2 पर क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर 1 पर भी है और रूट 2 पे भी है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक। चलिए ध्यान देते रहिए, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, 1 है तो यहाँ 1 लिखे, ऊपर में देखिए ये 1 है प्लस 1 लिखे, ये 1/2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये पलट जाएगा यानी 2/1 हो जाएगा, 1 1 यहाँ से कट जाएगा यानी कि 1 प्लस बच गया 2, तो 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3। तो हम जब यहाँ पे मान रखे इसका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर होता है 1, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल देखिए, देखने के साथ ही इसको जो है ना एकदम फटाक से मार के निकलना है, सीधी सी बात है। जब हम यहाँ पे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो वहाँ दूसरे तरीका से बनाया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है ना। याद रखेंगे कि पूरक कोण यहाँ पे लगेगा, है ना, पूरक कोण, साइन का पूरक कॉस होता है और टेन का पूरक कॉट होता है, या फिर कॉस का पूरक टेन और कॉट का पूरक कॉस का पूरक साइन और कॉट का पूरक टेन हो जाता है, ठीक। ये देखेंगे कि ये इसका जो डिग्री में दिया हुआ ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री, दोनों को जोड़ने के बाद पूरक कोण जो है ना 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो देखते हैं क्या कि 37 और 53 को जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही ये 90 डिग्री होगा तो ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे 34 और 56 को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होता है। जैसे ही ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉट का पूरक 10 होता है तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बीच में प्लस दिया हुआ है, तो आप ही बताइए 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है या नहीं? तो इसको और भी बहुत सारा तरीका है, तो उतना तरीका नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें एक ही नंबर हमको मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ, यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5 तो sin थीटा का मान निकालिए। बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5 है, तो tan थीटा का रेशियो होता है P/B होता है, यानी कि 12/5 दिया हुआ है, P का मान हमारा 12 है और B का मान यहाँ से क्या हो गया तो 5 हो गया। अब निकालने के लिए कहा जा रहा है साइन थीटा, है ना,
साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है P बटे H। यहाँ से P का मान तो हमारा दिया हुआ है, P का मान क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, और H का मान नहीं है मालूम, तो H का मान निकाल लेंगे यहाँ से। H बराबर फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। P का मान 12, 12 का स्क्वायर प्लस B का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 44 और 125 को जब आप जोड़िएगा तो 169 होगा, और ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रूट से जब बाहर निकलेगा 169 तो 13 निकल जाएगा। ये H का मान निकल के आ गया 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो 12 बट्टे 13 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12 बट्टे 13। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बाहुबली, 12 बट्टे 13 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है P बाय Q, तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटे P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे सीधा एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है P बटे Q दिया हुआ है, इसका रेशियो होता है P बाय B, 10 का, ठीक। इतना ही बराबर दिया हुआ है P बटे Q दिया हुआ है, यानी P का मान P है और B का मान Q है यहाँ से, ठीक है। अब इसको बैठाएंगे हम यहाँ पे इस वाला पे बैठाएंगे, है ना, ये वाला पे। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे P साइन थीटा, तो P गुना साइन थीटा का रेशियो होता है P बटे H, माइनस है तो माइनस Q कॉस थीटा, Q कॉस थीटा का रेशियो होता है B बटे H, फिर क्या है नीचे में बटे, फिर है P साइन थीटा, यानी P साइन थीटा का रेशियो होता है P बटे H माइनस प्लस है, फिर है Q कॉस थीटा, तो Q गुना कॉस थीटा हो गया B बटे H। अब जहां जहां PH BH है वहां पे हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए वहां क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे P के जगह और B के जगह। P है यहाँ पे तो गुना में P, अब वैल्यू इसका रखना है जो रेशियो वाला है, तो P का मान देखिए P ही है, तो यहाँ P हो जाएगा, बटे में तो H है, H का मान नहीं है तो H को जैसे का तैसे रखेंगे, माइनस Q के जगह Q रहेगा, और B का वैल्यू देखिए तो B का वैल्यू क्या है, Q है, तो यहाँ पे B का मान क्या रख देंगे हम लोग, Q बटे H। अब बटे में देखिए फिर से P गुना, यहाँ से P हो जाएगा हमारा, P का मान P ही, H के जगह H रहेगा, प्लस Q गुना B के जगह क्या रखेंगे, B के जगह हो जाएगा हमारा Q बटे H, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए अब जब ये ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, P गुना P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे H माइनस Q गुना Q, है ना, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे H, फिर बटे नीचे में P गुना P P स्क्वायर, Q गुना Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर बटे H अब प्लस Q स्क्वायर बटे H। ऊपर में भिन्न का घटाव है और नीचे भिन्न का क्या है, जोड़ है, तो H का एलसीएम लेंगे तो H P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा H का एलसीएम H, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये H कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और नीचे में माइनस होगा यहाँ पे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही। ये 11 था, देखिए 12, है ना, क्वेश्चन नंबर
12 कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, गुना है बीच में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, एक स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पे फिर वही पूरा कोण का बात आता है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ से इसको लिख देते हैं हम कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब ये टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, तो कॉट 90 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह लगाएंगे 33 डिग्री। ठीक है, थीटा के जगह 33 डिग्री, सॉल्व कीजिए। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, 90 में से 33 घटेगा तो ये भी हो जाएगा कितना, 57, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। तो बच्चों आज जो है हम लोग 13 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग 13 नंबर तक जो है यहाँ तक आराम से जो है इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग हम इसमें आपको 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक, तो आगे का क्वेश्चन हम अगले वाले क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, इतना पढ़िए तब तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।